हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमजे पाठशाला। आज के इस वीडियो सीरीज में मैं अब वन बाय वन एडमिशन अपडेट्स लेके आऊंगा, जो कि पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम्स को लेकर हम वीडियोस बनाएंगे इस पर्टिकुलर सीरीज में, राइट। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, साइंस बेसिकली साइंस स्ट्रीम्स के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं ऑल ओवर द इंडिया, जिन्हें कि फॉर्म्स आते हैं और कब उनकी लास्ट डेट निकल जाती है उसके बारे में थोड़ा सा पता नहीं लग पाता है, जिसकी वजह से उनके फॉर्म्स छूट जाते हैं इवन दो दे हैव क्वालिफाइड द नेट जेआरएफ और गेट एक्सेट्रा। तो धीमे धीमे करके जितनी भी आईआईटीज के फॉर्म्स आउट होंगे, मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि वो इन्फॉर्मेशन हम उन्हें स्टूडेंट्स को एक डिटेल्ड वे में पहुंचा सकें। तो उसी सीरीज में आज जो पहली वीडियो में मैं जो एडमिशन अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ वो है आईआईटी रोपड़ के बारे में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़ के बारे में, राइट। रोपड़ जो है ये पंजाब में पड़ता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे वेबसाइट ओपन किया हुआ है iitrpr.ac.in, राइट। जब आप इसमें जाएंगे तो यहाँ पे आप एडमिशन टैब पे क्लिक करो। एडमिशन टैब पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक पीएचडी एडमिशंस का एक बटन मिल जाएगा। आप जब इस पे क्लिक करोगे तो यू विल फाइंड अ पोस्टर ऑफ द पीएचडी एडमिशन एट आईआईटी रोपड़। और यहाँ पे देखो, बहुत क्लियरली मेंशन्ड है यहाँ पे, यू कैन सी दैट द लास्ट डेट फॉर द application is 03/10/2022। दैट मीन्स कि 3 अक्टूबर तक आपको ये फॉर्म अपना सबमिट करना है, राइट। यहाँ पे इनके पोस्टर से भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है कि आप आईआईटी रोपड़ में पीएचडी डिफरेंट टाइप्स से अप्लाई कर सकते हो, जिसमें पहला है रेगुलर पीएचडी, है ना। दूसरा है डायरेक्ट पीएचडी, एक्सटर्नल पीएचडी, पार्ट टाइम पीएचडी एंड प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फंड पीएचडी, राइट। तो यहाँ पे अब धीमे धीमे हम लोग इस पोस्टर में अगर नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे जो इन्होंने जनरल एलिजिबिलिटी दी है, इसके साथ साथ इन्होंने नीचे बहुत सारे बटन्स क्रिएट किए हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स के बारे में इन्होंने लिंक्स जनरेट कर दिए, राइट। तो यहाँ पे जो इनका पीएचडी का एडमिशन ब्रोशर है, अगर आप इसको डाउनलोड करोगे तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। बट जिन स्टूडेंट्स ने इस बार नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है और गेट भी क्वालिफाई किया हुआ है, और अगर वो रेगुलर पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो पर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे पीएचडी रेगुलर में क्या प्रोसेस, ठीक है। तो जब आप पीएचडी रेगुलर पे क्लिक करोगे तो कैंडिडेट कैन अप्लाई इन मल्टीपल डिपार्टमेंट सब्जेक्टेड टू फिलिंग द मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट ऑफ द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने ये लिखा हुआ है कि आप एक से ज्यादा डिपार्टमेंट में भी अप्लाई कर सकते हो अगर आप वहाँ की एलिजिबिलिटीज को फुलफिल करते हो। तो अभी हम लोग इस पूरे के पूरे वीडियो को मैथमेटिक्स के अराउंड सेंटर करते हुए मैं ये बताना देखते हैं कि यहाँ पे मैथ्स डिपार्टमेंट में क्या बेसिकली रिसर्च एरियाज हैं और क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, राइट। तो यहाँ पे देखो, पीएचडी रेगुलर में रिसर्च एरियाज जो मैथमेटिक्स के हैं वो क्या है, नंबर थ्योरी है, न्यूमेरिकल एनालिसिस है, अलजेब्रा है, मैथमेटिकल मॉडलिंग है, फिफ्थ नंबर पे फंक्शनल एनालिसिस है, सिक्स पे डिफरेंशियल इक्वेशन एंड वाटर वेव थ्योरी है, सेवेंथ पे आपका पीडीई है, एट्थ पे आपका डायनेमिक सिस्टम है, नाइन्थ पे टोपोलॉजी। इस सारे के सारे रिसर्च एरियाज के लिए इन्होंने जो एलिजिबिलिटी रखी हुई है, मास्टर्स डिग्री इन मैथमेटिक्स ऑब्लिक स्टैटिस्टिक्स ऑब्लिक थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस और इक्विवेलेंट मास्टर्स डिग्री विद फर्स्ट क्लास। मतलब अगर आपकी मैथ्स में मास्टर्स डिग्री है और अगर आपके मार्क्स 60% हैं तो आप ये फॉर्म भरने के लिए जो पहली एलिजिबिलिटी है उसको आप क्वालिफाई कर पाए, ठीक है। सेकंड क्या है, candidate meeting this requirement must also fulfill one of the following additional requirement with valid GATE क्वालिफिकेशन एंड यूजीसी नेट जेआरएफ या सीएसआईआर का जो नेट जेआरएफ होता है या एनएचबीएम की जो स्कॉलरशिप होती है, वो इन दोनों में से अगर आपने कोई भी एक क्वालिफाई किया हुआ है तो ये सेकंड आपको एलिजिबिलिटी फुलफिल कर देगा। इसके साथ ही या तो ये हो या फिर अगर कैंडिडेट ने एमटेक किया हुआ है, अगर आपने एमटेक किया हुआ है तो आपके मार्क्स जो होने चाहिए वो 60% मार्क्स आर एक्सटेम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ द गेट क्वालिफिकेशन। अब सपोज करो आप यहाँ पे क्लिक कर दो और यहाँ पे हमने अगर क्लिक किया है तो क्लिक हियर टू अप्लाई पे जब आप क्लिक करोगे, जब यहाँ पे आप देख लोगे सारे के सारे रिसर्च एरियाज के हैं, तो आप यहाँ पे प्रॉपर वे में यहाँ पे आगे बढ़ सकते हो, ठीक है।
जब आपने वहां पे क्लिक किया तो इस तरीके का इनका ई पोर्टल ओपन हो जाएगा। और इस ई पोर्टल में क्या करना है आपको, आपको अपने लिए एक नया अकाउंट क्रिएट करना है। न्यू अकाउंट क्रिएट करते वक्त ये आपसे यूजर नेम पूछेंगे और मेल एड्रेस पूछेंगे। और जैसे ही आप क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करोगे तो आपका जो पासवर्ड है, जो आपकी डिटेल है, वो आपकी मेल आईडी पे शेयर हो जाएगी। फिर आप वापस से यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करके आप यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं, राइट। तो ये तो था एक पार्ट कि भाई आप स्टार्ट कैसे करोगे। इसके अलावा हम लोग एक बार देखते हैं कि इनके एडमिशन ब्रोशर में क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने इसको डाउनलोड किया आपके सामने। ये हमारे पास आईआईटी रोपड़ का कुछ इंफॉर्मेशन ब्रोशर है। ठीक है, इसमें इन्होंने अबाउट द इंस्टीट्यूट दिया हुआ है। इसके अलावा ये थोड़ा थोड़ा अपने फैसिलिटीज के बारे में बताते हैं, यहाँ पे कैसे कैसे क्या क्या चीज है। देखो यहाँ पे स्टार्ट होता है, देखो जनवरी 2023 के जो एडमिशन हैं उसकी जो लास्ट डेट है वो ध्यान से सुन लो, 3 अक्टूबर 2022 है। तो अब अगर यहाँ पे आपको अप्लाई करना है तो देखो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए इन्होंने ये एक लिंक दिया है, इसी लिंक से हम लोग अभी अभी वापस आए हैं। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, जब अपना आप जब आप अपना लॉगिन आईडी बना लोगे तो एक फॉर्म क्रिएट होगा। फॉर्म फिल करने के बाद आपको अ, पूरे के पूरे अपने एकेडमिक्स के बारे में वहां पे फिल करना हो। ठीक है, यहाँ पे अगर एप्लीकेशन फी की बात करें तो वुमेन कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपए फीस है और अदर कैंडिडेट्स के लिए 200 फीस। और यहाँ पे जो फीस को पे करने का तरीका है देखो वो यहाँ पे दिया है कि हम SBI कलेक्ट के थ्रू ही यहाँ पे ऑनलाइन SBI.com पे जाके आप यहाँ से फी को पे कर सकते हो, है ना। फी को पे करने के लिए जनरली क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है बेसिकली SBI कलेक्ट के केस में, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने सिंपल साधारण भाषा में यहाँ पे आपको स्टेप्स दे दिए हैं क्या, कि आप ऑनलाइन SBI.com पे जाइए, उसके बाद वहाँ पे सेलेक्ट करिए SB कलेक्ट, उसके बाद आप टर्म्स एंड कंडीशंस के टैब पे क्लिक करके कंटिन्यू करें। फिर वहाँ पे वो आपसे स्टेट पूछेगा तो वहाँ पे आप पंजाब फिल करेंगे क्योंकि IIT रोपड़ जो है वो पंजाब। फिर वो आपसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पूछेगा, वहां पे आप IIT रोपड़ क्लिक कर सकते हो। सेलेक्ट द ऑप्शन फॉर पेमेंट कैटेगरी, देन सेलेक्ट द एप्लीकेशन फी फॉर PhD एडमिशन और रिस्पेक्टिव फीस आप वहां पे कर सकते हो। ठीक है, तो ये था बेसिकली कि आपको पे कैसे करना है। ठीक है, इसके अलावा सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं वो सारी की सारी यहाँ इन्होंने वन बाय वन दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने अपना सिलेक्शन प्रोसीजर दिया है। इसके साथ साथ यहाँ पे इन्होंने अपनी टोटल फी का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जो कि जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तब जरूरत बेसिकली पड़ती है, अदरवाइज इसकी जरूरत अभी हम लोगों को नहीं पड़ती। यहाँ पे देखो PhD रेगुलर के लिए वापस से इन्होंने अपने एडमिशन ब्रोशर में पूरा का पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में रिप्रेजेंट किया है। तो मैं फिर से यहाँ पे बेसिकली मैथ्स स्टूडेंट्स के लिए लेके आऊंगा। तो देखो यहाँ पे वही 9 रिसर्च एरियाज हैं जिनकी हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले बात की। ठीक है, यहाँ पे कुछ और भी एक चीज मिलती है आपको कि आप अगर एक्सटर्नल कैंडिडेट हैं और अगर आप PhD करना चाहते हैं, आप कहीं पे वर्किंग हैं, किसी कॉलेज में पढ़ाते हो या कुछ इस तरीके से है, तो आपको क्या क्राइटेरिया होना चाहिए वो सारा का सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि अभी रेगुलर PhD के केस में एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, हालांकि IIT रोपड़ में सारे फॉर्म ओपन है, हर तरीके से जितनी भी तरीके से आप PhD में अप्लाई कर सकते हो, राइट। तो ये था इसमें जो PhD प्रोग्राम के लिए जो भी इनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स थी, जो पार्ट टाइम के लिए, जो रेगुलर PhD के लिए, एक्सटर्नल PhD के लिए, जो भी डिफरेंट डिफरेंट इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, इनकी एलिजिबिलिटीज हैं, वो आप यहाँ पे वन बाय वन स्टडी करके एक बार देख सकते हो और अपने फॉर्म को इजीली फिल कर। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द IIT रोपड़ फॉर्म, राइट। इसके अलावा मैं एक चीज यहाँ पे और आपको बता दूं कि क्या जनरल गाइडलाइंस हैं इनकी फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म ओवर, राइट। नेक्स्ट है देखो यहाँ पे एक 10 नंबर पॉइंट है जिसमें कि हम लोगों को मिलता है हाउ टू अप्लाई, है ना। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनको भी देख लेते हैं एक बार। तो देखो इन्होंने पहला स्टेप जो दिया है, गेट अ लॉगिन, जो हम लोगों ने बात कर ली कि भाई
हम लॉगिन पोर्टल पे जाके अपना कैसे लॉगिन बनाएंगे, रजिस्टर करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको पासवर्ड जो है आपकी मेल आईडी पे मिल जाएगा। देन उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हो, जो कि हमारा थर्ड पॉइंट। ठीक है, ईमेल अलर्ट्स विल बी सेंड टू यू बाय ईमेल। तो आपको ये याद रखना है कि जितनी भी मेल्स आपको @iitrpr.ac.in से आएंगी, उनको आप कहीं अपने जंक मेल में या स्पैम में न डाल दें। ठीक है, आपको जो पांचवा पॉइंट यहाँ पे इन्होंने दिया है वो दिया है कि प्राइवेट ब्राउजिंग मोड और इनकॉग्निटो मोड में फॉर्म को फिल नहीं करना है। तो देखो इनकॉग्निटो मोड क्या होता है, कई बार हम लोग इस ऑप्शन पे अपनी ब्राउजर पे ब्राउजिंग कर रहे होते हैं, तो इस वाले थर्ड ऑप्शन पे हम लोगों को कभी भी फॉर्म फिल नहीं करना है। राइट, अब नेक्स्ट क्या है, योर एप्लीकेशन इज नॉट सबमिट अंटिल यू क्लिक द सबमिट बटन। जब तक आप सबमिट बटन नहीं क्लिक करोगे तब तक आपकी फाइनल एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी। जैसे ही आपका फाइनल सबमिशन होगा तो आपके पास मेल आईडी पे, आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी पे आपको एक इंटीमेशन मेल मिल जाएगी कि आपका फॉर्म सबमिट। यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट चीज है, वाइल अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट्स इन द फॉर्म, राइट, जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो तो कोशिश करो, इन्होंने लिखा है गिव अ यूनिक नेम, है ना, आप अपने हर एक डॉक्यूमेंट को एक यूनिक नेम डाल दें। यूनिक नेम क्या हो सकता है, फर्स्ट नेम ऑब्लिक लास्ट 5 डिजिट्स ऑफ योर मोबाइल नंबर डॉट, टू अवॉइड द अपलोडिंग एरर। जैसे कि फर्स्ट नेम से क्या मतलब है, सपोज करो कि आप एमएससी की मार्कशीट है, तो एमएससी की मार्कशीट का फर्स्ट नेम डाल दो, अंडरस्कोर अपने 5 डिजिट, जो मोबाइल फोन की लास्ट, मोबाइल नंबर की जो लास्ट की 5 डिजिट्स होती हैं उनको कंबाइन करके अपना इस तरीके से आप डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपसे कोई एरर आ गई है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो फर्दर क्वेरीज के लिए देखो जो इन्होंने मेल आईडी दी है वो दी है phd@iitropar.in। तो आप इनको अगर लिखेंगे तो ये आपकी समस्या का समाधान अवश्य करें। राइट, इसके अलावा यहाँ पे वापस से इन्होंने वही प्रोसीजर फॉर पेमेंट दिया है जो हम लोग अभी अभी ब्रोशर में डिस्कस कर चुके हैं। इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, यहाँ पे देखो जैसे मैंने लॉग इन किया है ना, मैंने अपने मेल आईडी पे मुझे इन्होंने पासवर्ड भेजा। पासवर्ड डालने के बाद जब आप लॉग इन करोगे तो कुछ इस टाइप का एक इंटरफेस ओपन होगा, राइट, जहाँ पे आपको सबसे पहले अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना होगा। देन आप वट एवर यू वांट टू अप्लाई फॉर इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम, अगर आप यस हैं तो आप यस करिए, अदरवाइज नो कर सकते हैं। है ना, मोड ऑफ एप्लीकेशन में इन्होंने 3 टाइप के ऑप्शन दिए। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है वो रेगुलर में अप्लाई करेंगे। एक्सटर्नल में वो लोग अप्लाई करेंगे जो लोग कहीं पे वर्किंग है, किसी कंपनी में जॉब करते हैं, है ना, तो वो जो मतलब कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो पढ़ाई के लिए आपको स्टडी लीव देती है, तो ये एक्सटर्नल वाला ऑप्शन उनके लिए है। पार्ट टाइम में जो टीचर्स हैं, जो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में टीचिंग में है और उन्हें टीचिंग के साथ साथ पीएचडी करना चाहते हैं, तो उनके लिए। तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जो अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे, जिन्होंने इस बार नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है, तो वो लोग रेगुलर में ही अपना फॉर्म फिलअप करें। राइट, नेक्स्ट है हाउ डू यू लर्न अबाउट द पीएचडी एडमिशन। तो आप कह सकते हो यहाँ पे कोई भी एक ऑप्शन ले सकते हो, है ना। यहाँ पे फर्स्ट थिंग है कि आपको अपना फुल नेम भरना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक रीसेंट फोटोग्राफ देना है ना। रीसेंट फोटोग्राफ की अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने यहाँ पे कुछ गाइडलाइन दी है कि उसकी हाइट जो होनी चाहिए वो 150 पिक्सल, विड्थ जो होनी चाहिए वो 130 पिक्सल, और यहाँ पे जो फॉर्मेट्स हैं वो ये 2-3 फॉर्मेट्स हैं जिनमें कि जो इमेज फाइल है आप अपलोड कर सकते हो, और उसका जो मैक्सिमम साइज होगा वो 2 MB हो सकता है, मतलब कि 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो सकता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये जनरल चीजें हैं जो हर फॉर्म में लगभग आपको भरनी होती हैं। यहाँ पे आपको अपनी 4 एरिया ऑफ रिसर्च देनी है ना। एज पर द एडवर्टीजमेंट से क्या समझते हो, जो मैंने 9 एप्लीकेशन, मैंने जो 9 एरियाज आपको दिखाए थे उनमें से आपकी जो प्रायोरिटीज पे 4 हैं उन्हें यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपका कोई स्पेसिफिक रिसर्च एरिया है, आपने पहले से ही डिसाइड किया हुआ है कि भाई मैं इस टॉपिक पे काम करना चाहता हूँ, तो वो आप यहाँ पे नरेट कर सकते हो, लिख सकते हो।
इसके बाद यहाँ पे जनरल इंफॉर्मेशन है, आपको एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, परमानेंट एड्रेस, स्टेट, सिटी एंड ऑल। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे आपका डिटेल्स ऑफ स्कूल, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट स्टडी, यहाँ पे सारा कुछ आपको फिल करना है। तो यहाँ पे देखो डिग्री में इन्होंने 10th लिया हुआ है, 12th, अगर आपकी डिग्री बीएससी है तो यहाँ पे आप बीएससी भरोगे। देन उसके बाद अगर मास्टर्स किया है, एमएससी किया है, तो वो सारा का सारा आप यहाँ पे फिल करोगे। ठीक है, अब सपोज करो यहाँ पे कोई चीज आपकी एप्लीकेबल नहीं होती है ना, जैसे कि 2020 एनआरएफ एनआईआरएफ रैंकिंग ऑफ द कॉलेज अगर नहीं है तो आप एनए लिख सकते हो। यहाँ पे एनए लिखने के बाद ये आगे फॉरवर्ड हो जाए। सिमिलरली आपको यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन लिखना है ना, आपने गेट क्वालिफाई किया है, सीएसआईआर की फेलोशिप है, यूजीसी की फेलोशिप है, एमबीएचएम की फेलोशिप है, या कोई और फेलोशिप। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जाम, आपकी ब्रांच क्या है, ईयर कब तक वैलिड है, परसेंटाइल क्या है, ऑल इंडिया रैंक क्या है, और इसको ये सारा का सारा आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। फिर इन्होंने यहाँ पे एक पॉइंट दिया है, कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर डायरेक्ट पीएचडी, है ना, जो लोग पीएचडी डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके लिए विदाउट गेट भी एप्लीकेबल है, तो उस केस में वो लोग क्या लिख देंगे, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, यहाँ पे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपको फिल करना है इसके फॉर्म में, है ना। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में क्या है, अगर आप टीचर हो, आपने रिसर्च में कुछ काम किया है, या कहीं इंडस्ट्री में जॉब करते हो, है ना, तो वो सारा का सारा आप यहाँ पे लिख सकते हो। सपोज करो आपने तीनों ही काम किए हैं, तो यहाँ पे कैसे स्टार्ट करना है, फ्रॉम करेंट ऑनवर्ड्स, मतलब कि अभी रिसेंट में जो कर रहे हो, फिर उससे प्रीवियस ईयर में क्या किया, फिर उससे प्रीवियस ईयर में क्या किया, है ना। तो ये सारी की सारी डिटेल यहाँ पे देनी है। अगर आपका बहुत सारा एक्सपीरियंस है तो आप ऐड मोर कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज याद रखो, यहाँ पे हम लोगों को क्या है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज देनी है ना। तो हमको पहले अपनी सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स की प्रिंट आउट लेके उन पे सेल्फ अटेस्ट लिख के अपने साइन करने होंगे, तब वो मार्कशीट्स जो है, वो जो ग्रेड शीट्स है वो यहाँ पे अपलोड करनी है। ऐसा नहीं करना है कि आप डायरेक्टली अपलोड कर दो। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे दूसरे में सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द गेट, आपका जो भी गेट का स्कोर कार्ड या नेट का या जेआरएफ का जो भी होगा, तो उसका भी आपको यहाँ पे सेम चीज है, प्रिंट आउट निकाल के उस पे आपको सेल्फ अटेस्ट करना है, और फिर उसको यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, सपोज करिए आपने दो तीन सारे के सारे आपके क्वालिफाइड है, तो उस केस में क्या करना है, आपको कंप्रेस करना है मल्टीपल फाइल्स को, और उनको जिप करना है ना। कंप्रेस करने के बाद या पीडीएफ फॉर्मेट में सबको एक साथ आपने रखा और मर्ज कर दिया पीडीएफ से, तो इस तरीके से आपको एक फाइल बना के यहाँ पे सबमिट करनी है, जिसका कि मैक्सिमम साइज क्या हो सकता है, 10 MB। ऐसे ही अगर आपके कुछ रिसर्च पेपर्स हैं, पेटेंट है, आपने कभी कोई पब्लिकेशन किया है, तो वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप रिजर्वेशन ले रहे हो, तो उसके लिए भी आपको जो सर्टिफिकेट होता है वो यहाँ पे अपलोड हो। ठीक है, अगर आप रेगुलर पीएचडी के अलावा अप्लाई कर रहे हो, है ना, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो डायरेक्ट पीएचडी में अप्लाई कर रहे हो, जो एक्सटर्नल पीएचडी में अप्लाई कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको एक एनओसी देनी पड़ती है। बट अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो तो आपके लिए ये जरूरी नहीं। इसके बाद यहाँ पे आपको ये एप्लीकेशन फी के बारे में बताना है, और एप्लीकेशन फी कैसे सबमिट करनी है, इन्होंने यहाँ पे ऑप्शन दिया क्लिक किया। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया है ना, तो ये इस तरीके का एसबीआई पोर्टल खुल जाएगा। अब आप यहाँ पे आई हैव रीड एंड एक्सेप्टेड द टर्म्स एंड कंडीशंस स्टेटेड अबव पे आपने टिक लगाया, प्रोसीड कर दिया। प्रोसीड करते के साथ ही आपसे ये पूछेगा ये कहाँ का फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पंजाब सेलेक्ट करना है। पंजाब के बाद इसमें क्या करना है, यहाँ पे आपको करना है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट करने के बाद यहाँ पे आपको आईआईटी रोपड़ मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी पेमेंट कैटेगरी बतानी है ना, तो हम जो कि अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे एप्लीकेशन फी फॉर पीएचडी एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप वुमेन है तो ये फर्स्ट वाला, और अगर आप जनरल ओबीसी या इकोनॉमिकली वीक सेक्शन से आते हैं तो एप्लीकेशन फी ये करते ही ये आपको इस तरीके से एक फॉर्म खुलेगा, जहाँ पे आपको अपना नाम भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरनी है ना, और जिस डिपार्टमेंट में अप्लाई करो, फॉर एग्जाम्पल मैथ्स में कर रहे हो तो मैथ्स कर दो। रिमार्क में यहाँ पे आप अपना कुछ भी रिमार्क में यहाँ पे आप क्या लिखोगे, नेम लिखोगे,
यहाँ पे आप रिमार्क डाल सकते हो, हालांकि यहाँ कुछ नहीं डालोगे तो भी कुछ नहीं होगा क्योंकि ये मैंडेट नहीं है, ठीक है। सिमिलरली जब आप यहाँ पे अपनी डिटेल्स फिल करोगे, सबमिट करोगे, तो फिर ये एक चालान काइंड ऑफ थिंग हो जाएगी, या ऐसा हो सकता है कि ये आपको आपके पोर्टल पे ले जाए इंटरनेट बैंकिंग पे, ठीक है। तो ये था कि हम लोग फॉर्म को कैसे फिल करेंगे। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में देने की कोशिश की। तो थैंक यू फॉर योर टाइम। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अपने जो भी डाउट्स हैं उनको आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।